बोलना हरिओम। तो भगवान ने कहा कि मुझे सर्व प्राणियों में से मनुष्य बहुत ही प्यारा है। किंतु मनुष्य किसे कहते हैं? जैसे कहा कि आहार निंद्रा भय में तुनंच सामान्य में तत्पशुर्नाना ज्ञानेन्द्रेशान्नधिको विशेषो ज्ञानेर्महीना पशुभिर समानम। तो मनुष्य भी तो भगवान ने किसको कहा? केवल ये चिन्ह चक्र को ही मनुष्य नहीं कहते हैं। मनुष्य कहते हैं मनुष्यत्व को। और जिस मनुष्य ने पशु के सदृश खान पैरान अथवा सोना जागना विषय भोग बाल बच्चे परिवार इत्यादि पैदा करना, वो मनुष्य भी पशु के ही तुल्य है। और मनुष्य कौन है? मनुष्य वही है कि जिसमें ज्ञान की विशेषता हो, अथवा मनुष्य में पशु से ज्ञान की ही विशेषता है। और ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान अब वो पदार्थ है, वो चीज है कि जिसके लिए श्री गीता ने कहा है कि सर्वेन्द्रियां गुणाभासम सर्वेन्द्रियां विवर्जितम। उसका जिसे ज्ञान हो, जो कि ये आंख कान नाक में हाथ पैर पेट पीठ इत्यादि जिससे परे हो, जिसके साथ इस त्वचा का स्पर्श नहीं होता, जिसको ये चर्म दृष्टि देख नहीं सकती, जिसको ये कान सुन नहीं सकते, जिसको ये जीभा पुकार नहीं सकती, जिसको ये हाथ पकड़ नहीं सकते, जिसके पास इन पैरों से चलकर नहीं जा सकता, उस स्वरूप को जानने का नाम है ज्ञान। उसे जानने का नाम है ज्ञान। उसे अब कैसे जान सकता है और कौन जान सकता है? देखो भाई, जिसमें दंभे दर्पो अभिमानस्य इत्यादि है, वो है तमोगुणी। तमोगुण है अंधेरा। अंधेरा अज्ञानता कहो या मोह कहो। इसलिए ये तमोगुणी तो उसे स्वप्न ही नहीं जान सकता, और ना ये उसका अधिकारी है जानने का। हाँ, कुछ कुछ रजोगुणी है। तमोगुणी कैसा है? शायद आप लोगों ने अपनी पत्रिका में देखा होगा, किसी ने पत्रिका में देखा है, ऊपर जो आदमियों की तस्वीरें हैं और ऊपर ओम है। सतोगुणियों का मोह उस ओम की तरफ है और रजोगुणियों का मोह सतोगुणियों की तरफ है, और तमोगुणी जो खड़े हैं उनका उनकी पीठ है उस ओम की और मुंह है संसार माया की। तो इसलिए रजोगुणी जो मनुष्य है वो कुछ सतोगुण वृत्ति वालों की ओर देख रहे हैं। देख रहे हैं क्या? संगत कर रहे हैं, उनकी ओर झुक रहे हैं। हो सकता है कि वो रजोगुण का त्याग करके कभी सतोगुणी हो जाएंगे, सतवादी हो जाएंगे, सत्कर्म करने वाले हो जाएंगे, वाणी हो जाएंगे, ज्ञानी हो जाएंगे, अथवा वो ईश्वर भक्त पुजारी हो जाएंगे। तो उसे कौन दे सकता है उस स्वरूप को? अब उसके लिए तो ऐसा कहा, भजन में लिखा है एक जगह, अध्यात्म के लिए कहा, कहते अचरज देखा भारी साधो अचरज देखा भारी है। गगन बीच अमृत का कुआं झरे सदा सुखकारी रे। शायद आप लोगों में से कोई अभ्यास करता हो
किसी को बताया है खेचरी मुद्रा का अभ्यास, बताया तो अंतरिम सबको ही होगा, किंतु करने वाला है कोई नहीं। खेचरी मुद्रा कौन लगा? खेचरी मुद्रा का करने वाला इंद्री जीत होता है। खेचरी मुद्रा का करने वाला कान को जीतता है। खेचरी मुद्रा का करने वाला नींद को जीतता है। खेचरी मुद्रा का करने वाला प्यास को जीतता है। खेचरी मुद्रा का करने वाला एकाग्रवृत्ति होता है। खेचरी मुद्रा का करने वाला जब वो काल तक को जीतता है और दीर्घायु होता है। खेचरी मुद्रा का करने वाला हो तो आयु वो बढ़ जाती है, बड़ी लंबी आयु होती है, किंतु करे कौन? कोई मरजीरा कर सकता है जो जीता हुआ मरा हुआ हो, जीवन मुक्त हो, जिसने अपने आराम को छोड़ा हो, देह का अभ्यास का त्याग किया हो, वो कर सकता है। हमने तो सब कुछ बताया है, अपनी ओर से कमी नहीं रखी, गुरु भगवान की आज्ञा के द्वारा कोई कमी नहीं रखी किसी को समझाने में, किंतु अब ना करो कोई तो उसे ऐसे कहना चाहे कि वह पढ़ादा है, तुझे नहीं करता। तो कहा कि गगन बीच अमृत का कुआं झरे सदा सुखकारी रे, पंगु पुरुष चढ़े मेरे सीढ़ी। पंगु किसे कहते? लंगड़ा पुरुष, जिसके पैर ही नहीं चलते, बिना पैरों के ही जाना पड़ता है। जैसे कहा दिन तब चले सुने दिन का, ये वही भजन है। तो बिना पैरों के यहाँ जाता है, यहाँ पैरों से नहीं चला जाता। ये गुरु कृपा का मार्ग है, ये गुरु उपदेश का मार्ग है, इसको विहंगम मार्ग कहते हैं। विहंगम मार्ग। पंगु पुरुष चढ़े मन सीढ़ी, पीले भर भर भारी रे, बिना बजाए निष्ठ न बाजे घंटा शंख नगारी रे। शायद ये तो कोई करता भी हो, किंतु करता भी होगा तो वृत्ति किसी भाग्यशाली की लगती है। क्यों? ये शब्द कहां का है? जैसे तुम्हें महात्मा जी ने पहले सुनाया था कि वो शब्द कहां का है, किस जगह का है वो? उस शब्द की जैसा कहा कि देव स्थाने क्या निशानी, कहां बाजे शब्द अनाहद बाणी। ये बेणी का वचन है। तो कहते हैं वो शब्द कहां हो रहा अनाहद? जहां देव है, जहां परमात्मा है। जैसे आज तुम्हें कहा जाए कि भाई जाकर इस स्थान में, इस ग्राम में रात्रि का समय है तो देव स्थान है, तो आप जाओगे और उस गांव में किसी भी ओर से शंख ध्वनि हो रही है, शंख ध्वनि, तो फिर आप क्या समझोगे? आप ये नहीं समझोगे कि ये मंदिर होगा या गुरुद्वारा ठाकुरद्वारा होगा जहां शंख पूर्णा हो रही है। तो जैसे इस देव मंदिर में ये शंख बजता है, वैसे वो चेतन देव जो परिपूर्ण सच्चिदानंद घन परमात्मा है, जहां वो इस शरीर रूपी मंदिर के अंदर रहता है, उस जगह ये देववाणी हो रही है, उस जगह ये शब्द हो रहा है, उस जगह से ये शब्द ब्रह्म पैदा होता है। तो कहते हैं कि जब अभ्यासी की, स्वतः गुणी की, निष्कामी निष्कपटी की श्रुति उस शब्द को पकड़कर ऊपर को जाती है, तो वो देव स्थान में पहुंच जाता है। और उस देव स्थान में शब्द को पकड़ने से जब वृत्ति वहां पहुंचती है, तो वो उस देव की प्राप्ति करता है, उस देव का दर्शन करता है, उसे देव का साक्षात्कार, परमात्मा का साक्षात्कार होता है। तो बिना बजाए निष्ठ न बाजे घंटा शंख नगारी रे, कौन सुनता है उसे? बहरा सुन सुन मस्त होता है तन की खबर बिसारी है। तो उसको बहरा पुरुष सुनता है कि जिसके ये कान नहीं, कि वो इन कानों का विषय नहीं है, इन कानों से नहीं सुना जाता, इन कानों के सुनने में नहीं आते। क्यों? ये कान बहर मुख है, ये बाहर के शब्दों को सुनते हैं, ये बाहर की आवाज आती है। तो इसलिए इन कानों के बगैर ही
उस अनहद को सुनता है, किंतु उस अनहद में कैसे आनंद आता है, अनहद में बड़ा अनुभव खुलता है, अनहद में बड़ा आनंद आता है, अनहद में वो मगन हो जाता है। जैसे बीन की आवाज सुनने से सर्वमस्त हो जाता है, इसी प्रकार अभ्यासी अंतर्गति अंतर्मुखी के द्वारा उस अनहद सर्व सुनने पर मगन और मस्त हो जाता है और उसे अपने तन की शुद्धि भूल जाती है। बारह सुन सुन मस्त होता है तन की खबर विसारी रे, गुण भूमि का मैल बना है तामे ज्योत उजारी रे, तामे ज्योत उजारी रे। ये भगवान का हुक्म है, भगवान की आज्ञा है, परमेश्वर का घर है, किसी को जाना है घर में तो इस हुक्म का पालन करो, आज्ञा का पालन करो, अभ्यास करो, कमाई करो। तो गुण भूमि का महल बना है तामे ज्योत उजारी है। कौन देखता उस ज्योति को, कौन देखता उस प्रकाश को? गुरु कृपा के द्वारा, गुरु उपदेश के द्वारा, गुरु युक्ति के द्वारा कौन देखता है? कहता अंधा देख देख सुख पाए, बात बताए सारी। अंधा के विषय पर लिखा है कि बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिन नाना, आनंद रहित सकल अर्ष भोगी, बिन बानी बखता बल जोगी, तन बिन परस नैन बिन देखा, घरे घरान बिन बास अशेका। अशुभ अलौकिक करनी महिमा जास जाए लो बरनी। वो परमात्मा भी बिना ही आंखों के देखता है, बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है, बिना त्वचा के स्पर्श करता है, बिना हाथों के पकड़ता है। ये प्रभु के विशेषण। तो इसी प्रकार उस परमात्मा को अनिल वचनीय को अनिल वचनीय पा सकता है। इंद्रियों से रहित को इंद्रियों के रहित होकर के ही पा सकता है, इन इंद्रियों के बिना ही पा सकता है। शरीर से रहित को शरीर से रहित होकर के ही पा सकता है। जब तक शरीर के साथ संबंध है, इंद्रियों के साथ संबंध है, इंद्रियों का व्यवहार है, इंद्रियों का व्यवहार जारी है, जब तक बाहर के शब्द सुन रहा है तब तक उसे प्राप्त नहीं हो सकता। तो कहते उस प्रकाश को कौन देख सकता है जो इन शरीर रूपी मंदिरों के अंदर है? कहते उसको आंख के बिना देख सकता है, जिसके ये नेत्र ना हो और अंदर की दृष्टि खुली हो, दिव्य दृष्टि, उस दिव्य दृष्टि के द्वारा उसे देख सकता है। जीता मर करके फिर भी बिन भोजन बलधारी रे, ब्रह्मानंद संत जन बिरला समझे बात हमारी। तो कहते ये बिना भोजन का जीता मर के और फिर जीवे, फिर जीने का क्या मतलब? अरे भाई इस शरीर के होते हुए ही मर जाए और मरने की युक्ति पहले करता है, ये मगर झूठा है। क्या? भगवान को ठगने के लिए, लूटने के लिए, क्योंकि कामनाएं होती है दिल में, मेरे बहुत पाप हैं, इनसे छूट जाऊं, मैं बड़ा दुखी हूं, ये दूर हो गए, मैं निर्धन हूं, धन मिल जाए, मैं निर्बल हूं, मैं भगवान हो जाऊं। इस प्रकार ये नाना प्रकार की कामनाओं को लेकर जब गुरु भगवान की शरण में जाता है तो संकल्प तो सर्वस्व का ही करता है। भगवान कृष्णदेव ने भी अर्जुन को कहा, भगवान कृष्णदेव भी अर्जुन के गुरु थे, इस अध्यात्म विद्या के उपदेशक थे, अंदर दिव्य दृष्टि के बताने वाले थे। तो भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा कि मैं ये अर्पित मनो बुद्धि माने वैश्य असंसद। भगवान कृष्ण ने भी कहा कि हे अर्जुन, तो अपने मन बुद्धि आदि को मेरे अर्पण कर दे, और जब तुम मेरे अर्पण हो जाएगा, मेरी भेटा हो जाएगा, मेरे शरण में आ जाएगा, तो तेरी स्थिति मेरे स्वरूप में हो जाएगी, तुझे मेरे स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी, तुझे मेरी ज्योति की प्राप्ति हो जाएगी, तुझे और वो परिपूर्ण सच्चिदानंद घन की स्वरूप करके प्राप्ति हो जाएगी। इसमें रंचक मात्र भी संशय
नहीं है। किंतु जब तू अपना तन मन धन मन बुद्धि मेरे अर्पण ही नहीं करेगा, भेटा ही नहीं करेगा, और तू मेरे से पर्दा रखेगा और मेरे दिल रखने के लिए तो कह देगा कि हाँ महाराज ये सर्वस्व आपका ही है, आपका ही है, तो ये कौन भी कहता, कामना में आने वाला सभी कहता है कि शायद इसी से मेरे घर दर पूरा हो जाए, किंतु सच्चे दिल से कोई नहीं। तो सच्चे दिल से कहने वाला वो जीता ही मर जाता है, अपनी इच्छा नहीं बरतता, मनमति नहीं बरतता, वो मांस शराब झूठ कपट छल छिद्र बैर विरोध विषय विकार आदि नहीं बरतता। वो जैसे सत्यभूषण जी ने तुम्हें समझाता कि ये समझो कि मेरे गुरु भगवान मेरे अंग संग रहकर जो मैं करता हूं वो देखते हैं, जो मैं कहता हूं वो सुनते हैं। तो जब यहां तक बाधा हो, यहां तक बंधन हो किसी भी दुष्कर्म करने का, तो आप ही जीता मर गया। तो यहां से मरे, मैं से मरे, ममता से मरे, दे अध्यास से मरे, मोह की ओर से मरे, इच्छा कामना की ओर से मरे जिस समय, तब फिर जिए, फिर वो आत्मा में जिंदा होता है। अज्ञानी आत्मा की तरफ से मरा हुआ है और ज्ञानी शरीर की तरफ से मरा हुआ है। अज्ञानी आत्मा की ओर से सोया हुआ है और ज्ञानी विषय में मेरी तरफ से सोया हुआ है। ज्ञानी आत्मा में जागा हुआ है और अज्ञानी विषय में जागा हुआ है। तो इसलिए जो काम कामना का त्याग कर देता है, मनमति का त्याग कर देता है, प्रेमी गुरुमुख वो आत्मा में जिंदा हो जाता है, आत्मा का प्रकाश हो जाता है, आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। बस उसने समझ लो दिग्विजय कर ली, उसने मनुष्य जन्म में आने का लाभ ले लिया। इसलिए जो मनुष्य जन्म में आकर के ही परिपूर्ण सच्चिदानंद घन प्रभु की प्राप्ति न कर सका, वो तो जिसने जैसे मनुष्य जन्म में आया बस वो न आने के ही बराबर समझो, वैसे नहीं आया। क्योंकि भूलने वाला, आत्मा को भूलने वाला, परमात्मा को भूलने वाला, और अभी यदि बैठ भी जाए भजन में लगा भी दिया, किसी बहन ने किसी भाई ने कह करके लगाना ही चाहिए। अपना कर्तव्य तो सबको ही पूरा करना है, कभी न कभी उसे भी करना ही पड़ेगा जो नहीं कर रहा है। हाँ इतना है कि जो आदमी नहीं चल रहा सबको कंधे बाहर जाना है, अगर जो यहां से नहीं चल रहा है उसके सिर पर उसका मार्ग 16 मील 18 मील जितना भी है वो पूरे का पूरा है। और जो चल पड़ा है वो मील 2 मील 3 मील 4 मील कुछ न कुछ पैदा करके पहुंच गया, चले गया। तो जाना तो सबको ही है, इसलिए करना सबको ही है, चाहे वो विषयी है, चाहे वो नरकी है, स्वर्गीय है, पूर्णात्मा पापात्मा है, किंतु करना सबको ही पड़ेगा। पर वो शरण में आना सबको ही पड़ेगा। हाँ ये है कि जो चाहे स्त्री पुरुष, चलो नरक तो नरक ही सही, नरक में भी तो हमारी बहन भाई है ना 84 में, चलो ना करेंगे, ना सचखंड में पहुंचेंगे, ना परमात्मा की प्राप्ति करेंगे, ना सुख भोगेंगे, तो चलो दुख ही सही। तो ये और बात है, 84 से मनुष्य जन्म में आए और मनुष्य जन्म से फिर 84 में गए, बिष्टा खा के आए, 4 दिन यहां पर दूध पिया, रबड़ी मलाइयां खाई, और फिर सूर कुत्ते की जोन में, कौए की जोन में जाकर फिर बिष्टा खाना शुरू कर दिया। तो ये और बात है, किसी के दिल में ये हो कि चलो हम 84 में अच्छे हैं, तो उसे 84 से छुड़ाने के लिए ना किसी को आवश्यकता ही है, रगड़ेगा रगड़ेगा, ये अवसर दिया जाएगा, ये समय दिया जाएगा, ये आनंद मिलेगा, इस आनंद तक को पहुंचेगा, इस आनंद को प्राप्त करेगा।
और आज यदि वो किसी भी विषय विकारों के लालच में, ममता में, मोह में, प्यार में, प्रेम में आकर के आज वो नाम रूप से बेमुख है, परमात्मा की प्राप्ति से बेमुख है, भगवान की भक्ति से बेमुख है, धर्म से बेमुख है, सत्संग से बेमुख है, नाम से बेमुख है, गुरु से बेमुख है, परलोक सचखंड की ओर से बेमुख है और विषय विकारों में वो लवलीन है, तो प्रेमियों कभी न कभी उसके अंदर सुख की इच्छा पैदा होगी। सुख की इच्छा उत्पन्न होना ही नहीं, पर वो प्राप्ति की इच्छा है, वो ना समझेगा। किंतु जो सुख की इच्छा है कि मैं सुखी हो रहा हूं, यही प्रभु प्राप्ति की इच्छा है, क्योंकि परमात्मा ही सुख रूप है, माया में सुख नहीं है, धन दौलत परिवार में सुख नहीं है, प्रभु ही सुख रूप है। क्योंकि जो क्षण भंगर नाशवंत स्वप्नवत पदार्थ हैं, उनमें तो सुख सपने में भी नहीं है, सुख है ही नहीं। तो सुख है केवल तो प्रभु प्राप्ति में ही है, प्रभु दर्शन में ही है, प्रभु की शरण में है। यदि सुख की इच्छा हो किसी भी प्राणी को, तो 4 शरण बताई है। आओ सत्संग की शरण आओ, जिसने भी कुछ प्राप्त किया सत्संग से किया, और सत्संग जो है वो एक प्रकार की आरसी है, दर्पण है। जैसे दर्पण सामने बता देता है मुंह देखने वाले को कि तेरे मुंह पर दाग है, काला है, सफेद है, तेरा मुंह मोटा है, पतला है, किस किस्म है, किस किस्म का नहीं। जो कुछ भी छोटा बड़ा दाग हो, जैसे वो दर्पण बता देता है उसको, इसी प्रकार सत्संग बता देता है सत्संग सुनने वाले को कि तेरे में ये कमी है, ये ऐब है। चाहे वो उन ऐबों को निकाले या ना निकाले, उन खोटी आदतों को त्यागे या ना त्यागे, किंतु सत्संग सामने बता देती है कि हाँ ऐ मनुष्य, ऐ स्त्री, ऐ पुरुष, तेरे में ये ऐब है। निंदा है तो निंदक है, तो चुगलखोर है, तो चोर है, तो जार है, तो ठग है, तो दंभी है, तो कपटी है, तो कुटिल है, तो आलसी है, तो झूठा है, सच्चा है, दानी है, ज्ञानी है, गुरमुख है, भक्त है, सेवादार है, अभ्यासी है, नाम जपने वाला, पुरुषार्थी, परमार्थी, जो कुछ भी तू है तुझे सत्संग बता देगी। तो ये चीज है, इसलिए आओ सत्संग की शरण में आओ। श्री रामायण में लिखा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई। बगैर सत्संग के अपने कर्तव्य को नहीं जान सकता, जड़ चेतन का निर्णय नहीं कर सकता, माया धर्म का निर्णय नहीं कर सकता, नित्य अनित्य का निर्णय नहीं कर सकता, सार असार को नहीं जान सकता, जब तक इस सत्संग की शरण में नहीं आता। तो इसलिए आओ, तुम जानना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, अधर्म को जानकर अधर्म का त्याग करना चाहते हो, धर्म को जानकर धर्म की पालना करना चाहते हो,